अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और जैसे कि मेरे टाइटल से पता चल रहा है कि आज मैं किस बारे में बात करूँगी। येस, आई हैव मूव्ड टू कनाडा एंड I have a few friends who's been asking about my experience here. So I decided कि as I explore Canada, as I go by, I will try and make vlogs related to it. तो सबसे पहले जो मेरा vlog है वो है my travel vlog from Pakistan to Canada. तो चलें, let's get to it. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सामान के बारे में बात करते हैं। ये अब हमारा रास्ता चल रहा है एयरपोर्ट तक का, कराची एयरपोर्ट तक का। तो सामान के बारे में आई वुड से कि अगर आप कार्गो करना चाहते हैं तो आपको कार्गो के चार्जेस पता करने पड़ेंगे। हमने अपने सिर्फ अलाउड लगेज को यूटिलाइज़ किया बिकॉज़ हम 4 लोग थे, तो हमें 23 केजीज़ के 8 बैग्स अलाउड थे, विच वाज इनफ फॉर अस। आगे की वीडियोस में मैं थोड़ा मेंशन करूँगी कि क्या चीज़ें आप लेके जाएं और क्या चीज़ें आप छोड़ जाएं तो अच्छा है। नो नीड टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज। तो जब हम टाइम से पहले ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पहुँचे तो हम सबसे पहले लोग थे, तो हमारी जल्दी सारा सामान हमारा क्लियर हो गया। एंड ये हम थोड़ा सा स्नैक टाइम कर रहे थे बिफोर वी मूव्ड टू इमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन पे अब हम इमिग्रेशन काउंटर पे आ गए थे। अच्छा, आई वुड ऑल्सो से कि हमेशा अपनी फ़्लाइट से 3 घंटे पहले पहुँचें। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु वुड रादर बी अर्ली जस्ट फॉर माई सैनिटी। तो इट वॉज़ ऑल गुड। बाई दिस टाइम वी वर क्वाइट रिलैक्स कि हमारा सामान सब जो है वो क्लियर हो चुका है। क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा किसी में ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इट्स बेस्ट कि आपके पास टाइम का प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ वी वर जस्ट वेटिंग इन द लाउंज फॉर आवर फर्स्ट फ्लाइट जो दुबई जानी थी। दुबई पे हमारा स्टॉप ओवर था फॉर 4 आवर्स एंड उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी। तो प्लेन वॉज ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस एंड वी वर वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। स्पेशली कराची से दुबई की फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं होती, तो विद द फूड एंड ऑल द एंटरटेनमेंट आपको फ़ील भी नहीं होता कि एक फ़्लाइट है जो गुज़रनी है। तो दिस इज़ नाउ दुबई for one last time, and it was a very emotional roller coaster ride for me because this was the last time that we stopped at Dubai. Of course, inshallah in future we would love to visit back, but because I lived here, it was my home for 7 years, so it was another kind of feeling. तो ये बस हमारा 4 आवर्स का स्टे था। इसमें ज़ाहिर है हम लोग रात को सोए हुए नहीं थे, तो हमें ये था थोड़ा सा बच्चे रेस्ट कर लें। तो हमने बिल्कुल ही जहाँ नेक्स्ट हमारा काउंटर था, हमने वहीं एक जगह सेलेक्ट की और वहाँ हमने बच्चों को सुला दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके एक राउंड मारूं एयरपोर्ट का। और एक्चुअली आई वाज क्रेविंग चाय, और प्लेन की चाय मुझे कभी समझ नहीं आती, द टी बैग वंस। तो मैं सोच रही थी कि कोई मुझे कहीं से अच्छी चाय मिल जाए, और फिर मुझे चाय अच्छी मिल गई लकीली। तो दिस वाज एन इंडियन शॉप जो उस टाइम तो ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। ये अंकल डोसे बना रहे थे। तो बस ये चाय एंजॉय की मैंने अकेले सुकून से, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ चल पड़े। द किड्स वर वेरी एक्साइटेड बाय देन बिकॉज थोड़ा नैप भी कर चुके थे। यूसुफ, एज यू कैन सी, इज़ always very excited with all the music and songs. लेकिन दिस फ्लाइट वॉज पैक्ड, हमें इतनी जगह नहीं मिली और हम खुद भी अवॉइड कर रहे थे इधर उधर जाने से, बैठने से, क्योंकि ज़ाहिर है द कोविड SOPs। तो बस यहाँ से हमारी फ़्लाइट स्टार्ट होती है। इट वॉज़ अ 14 आवर्स लॉन्ग फ्लाइट। I think we made such a good decision by choosing Emirates. First, the food is really good. बहुत rarely ऐसा होता है कि Emirates का खाना अच्छा नहीं होता। The seating arrangement is really nice, spacious. The seats are quite. The leg space is great. And I watched this movie. ये मैंने पूरी देखी। खाना 2-3 दफ़ा, I think हमें 3 दफ़ा मिला था। This was the खाना that we were served right away. और बस थोड़ी थोड़ी देर में हम टाइम चेक करते रहते थे। मैं टाइम चेक करती रहती थी। तो
Yusuf is still enjoying his entertainment. तो we were almost there एंड ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई जब ये ज़ीरो डिजिट्स पे आ गया था, 0 आवर। तो जिस दिन हम पहुँचे हैं उस दिन इट वॉज रियली कोल्ड, स्नो हुई थी एक दिन पहले, तो इट वॉज़ ब्यूटिफुल। मैंने कभी स्नो नहीं देखी, लेकिन जिस दिन मैं पहुँची हूँ उसी रात स्नो हुई थी, एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू ऐड दैट इन द नेक्स्ट क्लिप। दिस इज़, yeah, we almost landing. It was a good feeling. Finally the flight was over. I'm the kind of person जो लॉन्ग फ्लाइट से मैं बैठने से पहले ही डर जाता है कि कैसे गुजरेगी, कब ख़त्म होगी। Vlog, I hope you enjoyed it. So this was and I got to relive it again. लेकिन right now, this was 2 months ago. अब इस वक्त change हो चुकी है policy. You have to quarantine in a hotel for 2 to 3 days, and of course it's not so convenient, which is why लोग इतना travel नहीं कर रहे हैं. But currently this is the situation. Inshallah, I will come with another vlog, which is part 2, and that is from the airport to my place, and I will talk about my first few days here. So stay tuned. Take care. Allah Hafiz.